Hi student, how are you? You all will be good. You all will be at home and safe. मुझे पता है कि आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आज आप लोग की ऑनलाइन क्लास के लिए आया हूँ स्टैंडर्ड 7। सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से, बट आप लोगों को बेसिक के बारे में पूरी जानकारी है, तो मैं ओनली फॉर आपको उनका इंट्रोडक्शन में दूंगा कि वो बेसिक में क्या करना होता है। तो बेसिक में आपको पता है कि स्वर व्यंजन जो आपको बखूबी आता है, मुझे पता है, और बाराखड़ी वो भी आता है। तो और आप लोगों को बुक रीडिंग और लिखना ये दोनों भी आता है। तो आज मैं आप लोगों का यानी खाली इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी है, मुझे पता है, तो खाली मैंने ओनली फॉर आपको इसके लिए बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो आइए अब चलते हैं हम आपके फर्स्ट चैप्टर की ओर कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है कि और भी दो। यहां पर बात हो रही है और भी दो, लेकिन क्या जो एक वीर बहादुर है वो क्या है, एक बालक है, और वो क्या है, भारत माता को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है कि और भी दो। कहने का तात्पर्य उसका ये है कि मेरे पास ऐसे तो कुछ नहीं है, मैं गरीब एक लड़का हूं, लेकिन मैं आपको सब कुछ देने की कोशिश करूंगा। तो कैसे, ये चीज हम ये चैप्टर में देखेंगे। आइए चैप्टर की ओर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है और भी दो। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। यानी समर्पित मतलब दे देना। तो यहां पर क्या है, तन यानी अपना शरीर समर्पित किया है अपने, और अपना मन भी समर्पित किया है, यानी अपना शरीर अपना मन वो सब देने को तैयार है, और अपना जीवन जो उसका जीवन है वो भी देने को तैयार है। चाहता हूं देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, यानी वो चाहता है अपने देश की धरती के लिए कि वो उस धरती माता को वो और भी कुछ दे। मां तुम्हारा शरण बहुत है, मैं अकीचल किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। अकीचल का मतलब क्या होता है कि अकीचल का मतलब ये होता है कि जैसे कि ना गरीब, यानी जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लाचार हूं, बराबर, जैसे कि ना मेरे पास यानी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी मुझे देना है आपको। तो वो यहां पर बता रहा है, फिर भी वो क्या है, जो भारत माता है उसे निवेदन कर रहा है कि मैं आपको और भी कुछ दूं। थाल में लाओ सजाकर भार, जब भी कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। यानी भाल मतलब क्या होता है, माथा यानी अपना सर। तो वो क्या है कि थाल मतलब थाली में अपना सर जो है सजाकर लेकर आएगा और देने की बात कर रहा है यहां पर। तो क्या है, इतना निवेदन, निवेदन मतलब क्या है कि किसी को रिक्वेस्ट करना, निवेदन। तो उसने ये यहां पर बताया है कि मैं आपको अपना माथा भी समर्पित करूंगा। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। यानी गान यानी देश के लिए जो हम राष्ट्रगान गाते हैं वो गान, और साथ ही में प्राण यानी हमारा जीव, और रक्त का हर एक कण वो अपने भारत माता को समर्पित करना चाहता है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। तो जो देश की धरती को वो क्या कह रहा है कि इतना कुछ तो मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं तुम्हें और भी कुछ दूं। तो तलवार को करो ना देरी, मांझ दो तलवार को मतलब तलवार को धार देने की बात हो रही है यहां पर। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, यानी ढाल जो होता है आप लोगों को पता है कि ना, जो तलवार पे रखते उसकी ढाल होती है जो, तो वो उसको क्या है कमर पर बांध देने की बात कर रहा है, और तलवार को धार देकर कमर पे उसके कस के बांध देने की बात कर रहा है। किसको, ढाल को। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। भाल मतलब माता, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। उसमें क्या है कि भारत माता को क्या कह रहा है कि अपने चरण की जो धूल है वो मेरे माथे पर लगा दो। शीश पर आशीष की
छाया घनेरी, घनेरी मतलब बहुत सारा आशीर्वाद। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, यानी प्रश्न यानी आपके जो भी प्रश्न हो वो सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूं, और साथ में जो क्या है आयु, मेरा जीवन पूरा, वो भी इसका कण कण क्षण क्षण जो है वो मैं पूरा आपको क्या करता है, समर्पित करता है। चाहता हूं देश की धरती तुझे और तुझे कुछ और भी दूं, यानी कि मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूं, किसे, देश की धरती को। तोड़ना हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, यानी तोड़ता हूं यानी क्या तोड़ रहा है वो, मोह यानी माया, यानी घर के लिए, अपने गांव के लिए जो अपने होता है ना कि मोह माया होती है, उसको क्या क्या उसके बंधन को वो तोड़ रहा है, और उनसे क्या है क्षमा मांग रहा है, यानी कि मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। क्षमा मतलब क्या, यानी कि किसी को ना मतलब हम किसी से हम कोई हमसे गलती हो जाती है और हम सॉरी बोलते हैं ना, उसे हम हिंदी में क्षमा कहते हैं, तो वो क्या है क्षमा मांग रहा है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को क्षमा दो, यानी सीधे हाथ में, गांव वालों को अपने घर वालों को क्या कह रहा है कि अपने सीधे हाथ में तलवार पकड़ा दो और दूसरे हाथ में ध्वज यानी झंडा, जो हमारे देश का झंडा है वो पकड़ा देने की बात कर रहा है। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड का तृण तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, यानी सुमन यानी क्या है फूल, अर्पित और चमन मतलब हर जगह का वातावरण, सब कुछ क्या है उनको समर्पित कर रहा है, और नीड का एक जो तृण तृण, तो वो सब क्या है वो भी अर्पित कर रहा है, यानी जैसे कि तृण मतलब क्या होता है, नीड का तृण, जैसे घोंसला घर होता है ना, जैसे पंछी अपने लिए घर बनाती है, उसी तरह हमारा भी घर होता है, तो वो एक सब कुछ उसको क्या है क्या कर रहा है समर्पित कर रहा है, किसको, धरती माता को। तो मुझे पता लगा होगा कि आप लोगों को ये कविता बहुत बखूबी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वर्कशीट की ओर। यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर के अनुसार कुछ वर्कशीट रेडी की है, तो यहाँ पर हम उस चीज में देखेंगे। पहला जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यह आप लोग पिछले साल भी आपने किया होगा, तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा। फर्स्ट है कविता में किसके प्रति बलिदान की भावना है, तो फर्स्ट है देश के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो मुझे पता है कि आपको पता होगा कि देश के प्रति। इसी तरह से आपको सारे दूसरे जो क्वेश्चन है वो खुद से करने हैं। कविता में माँ किसको कहा गया है, माता को या मातृभूमि को। थर्ड है कवि अपने सीधे हाथ में क्या देने को कहता है, तलवार या बंदूक। चौथा है इस कविता का मुख्य भाव क्या है, बलिदान या वीरता। तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। उसी तरह से आपके लघुत्तम उत्तर प्रश्न है यहाँ पर। फर्स्ट है कवि अपना जीवन किसे समर्पित करना चाहता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। सेकंड है कवि स्वयं को किसका ऋणी मानता है, तो इसका भी आंसर आपको लिखना है। थर्ड कवि तलवार लेकर कहाँ जाना चाहता है, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। उसी तरह से फोर्थ है कवि किसको क्षमा मांग रहा है, तो ये भी आपको लिखना है। तो आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को पहला कविता जो है वो समझाया, और मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी के साथ में मैं आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करता हूँ। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ में। तब तक बाय, हैव अ नाइस डे।